NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं दिखा रहा हूं गिरिराज दादा का घर। जी हां, सरकारी आवास। घर के अंदर सारे समर्थक घुसे हुए हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, यानी बाकी जो मंत्री होते हैं उनके दरवाजे पर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन गिरिराज दादा के ड्राइंग रूम में कोई भी आ सकता है, कोई भी मिल सकता है। तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देखिए, उनके समर्थक यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। कितना खुश हो रहे हैं आप लोग? गिरिराज दादा ने बहुत बड़ा किला तोड़ा है। बहुत बड़ा किला तोड़ा है। अगर पूरे भारत में देखा जाए, बनारस के बाद अगर कोई सीट चर्चित रही है वो बेगूसराय रहा है। और चूँकि हम लोग पूर्वांचल से यहाँ दिल्ली में रहते हैं और जो दादा का प्यार है अपने लोगों के प्रति वह यहाँ पे दिख रहा है और बहुत बड़ा किला ढहा है। इस बार ऐसा हुआ कि जो बुराई पे सच्चाई की जीत, और जिस तरह से दादाजी ने मेहनत किया, दादा ने पूरे बेगूसराय के लोगों के लिए, पहले नवादा, बेगूसराय, और दादा सिर्फ बेगूसराय का ही नहीं पूरे बिहार का एक चेहरा निकल। गिरिराज सिंह केवल बेगूसराय के सांसद नहीं है और बिहार के लोगों को ही उनसे उम्मीद नहीं है, पूरा पूर्वांचल उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। और पूर्वांचल के लोग हैं जो आए हैं इनको बधाई देने और अपनी बात उनके सामने रखने। यहाँ पर सब लोगों से मिल रहे हैं, सबके साथ सेल्फी भी खिंचा रहे हैं, सबके साथ गले भी मिल रहे हैं। आइए आज इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपने तो बहुत बड़ा किला फतह किया है, आपको उसके लिए मुबारकबाद। चलिए आइए दोनों बैठते हैं तब बात करते हैं। देखिए, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं केवल एक पात्र की भूमिका में रहा। अगर मुझसे पूछेंगे कि आपके जीत का क्या कारण था, ऊपर महादेव, नीचे मोदी और बेगूसराय की जनता। फिर ये पूछेंगे ये क्यों? आज मोदी ने देश में तो किया ही, बिहार की धरती और बेगूसराय की धरती, आप हमसे ज़्यादा परिचित हैं बेगूसराय की धरती से। पत्रकारिता की शुरुआत भी आपने की है। मोदी जी इसलिए वो धरती रक्त रंजित हुआ है, सैकड़ों बहनें विधवा हुई हैं। लैंड ग्रैबिंग, लालू जी ने सामाजिक विषमता की खाई बड़ा खींचा, वो इस बार मिट गया। क्यों मिटा? पॉलिटिकल पंडितों ने केवल गणना किया कि डोमिनेटिंग कास्ट, जो लीडिंग कास्ट होता है, वो किसके साथ, उसका वोट इधर, इसका वोट इधर, उसका इधर, उसका 8 आना, उसका 4 आना। जैसे एक गणितज्ञ अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था, नदी पार कर रहा था, 4 फीट पानी था। कहा कोई बात नहीं, मेरा 6 फीट का बेटा, 5 फीट का बेटा, 3 फीट, 2 फीट, सब ठीक हो जाएगा। इसमें एवरेज निकाला, आगे बढ़ा, पीछे मुड़ के देखा तो फिर 4 फीट से नीचे का कोई नहीं बचा। यही राजनीति कर रहे थे जिनका थोपड़ा साफ हो गया। देखिए, बुआ का थोपड़ा साफ हो गया, माई का साफ हो गया, भाई का साफ हो गया, बाप का। ये समीकरण क्यों हुआ? उन्होंने गरीबों के आंखों में झांक करके नहीं देखा, जो मोदी जी के प्रति स्नेह लिए दृढ़ विश्वास के साथ बैठी थी, वो गिरिराज को नहीं, मोदी के प्रति, कि अगर उसके घर बने हैं तो मेरे घर भी बनेंगे, अगर उसके घर में बिजली लगे हैं तो मेरे घर भी लगेंगे, अगर उसके घर शौचालय हुए हैं तो मेरे घर भी शौचालय होंगे, अगर उसके घर में उज्ज्वला के तहत गैस का चूल्हा आया है तो मेरे घर भी आएंगे, अगर उसके हाथों में इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड 5 लाख का मिला है तो मुझे भी मिलेगा। ये आशा भरी विश्वास था। मोदी ने जात की राजनीति करने वाले, जातवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद,
जो ये राजनीति करते थे, सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति बोटोक्रेसी की तहत करते थे, ये सब के ऊपर एक बड़ी रेखा खींचा, कहा देश में दो ही हैं, एक गरीब हैं, और उन्होंने गरीब को लक्ष्य किया। गिरिराज दादा, इस बार जिस तरह से कई राज्यों में 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को, मोदी को, इससे तो साफ होता है कि जातीय बंधन टूटा है और हिंदुत्व तो जागा है, मजबूत हुआ है। देखिए, हिंदुत्व जगने को आप मीडिया के मित्र, कल मुझसे कई लोग मीडिया के पूछ रहे थे कि आपने भी तो हिंदुत्व, हमने कहा हिंदुत्व एक ऐसा मूल मंत्र है समाज का जिसमें सामाजिक विद्वेष नहीं, सामाजिक प्रेम होता है। 1976 में ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म लागू हुआ, इंदिरा जी ने की। ये बाबा साहब अंबेडकर, राजेंद्र बाबू के संविधान में शब्द नहीं था, लेकिन सनातन के शब्द भाव में सोशल सेकुलरिज्म मूल मंत्र था। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं कहा कि फलना हिंदू सुखदम। ये इसलिए हिंदुत्व अगर कमज़ोर होगा देश में, तो देश में ये जातवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, जिस दिन भारत, हिंदुत्व को लोग समझ नहीं रहे हैं, गंदे लोग दुष्प्रचार करते हैं। हिंदुत्व ही भारत की एकता का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा लेकर तो गिरिराज ही पूरे देश भर में उठाते रहे। अब आप कह रहे हैं तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मेरा सनातन भारत की अखंडता की पूंजी रहा है। ये अखंडता की पूंजी ही भारत की मजबूती की पूंजी है। हिंदुत्व मजबूत हुआ तो क्या मंदिर बनेगा, हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, मेरे शब्द को सुनिए, गिरिराज के डीएनए में है, मंदिर भी बनेगा, कॉमन सिविल कोड भी लगेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की अनिवार्यता है विकास के लिए और सामाजिक समरसता के। नहीं, अभी तो बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है, अब बहाना नहीं बना सकते। आप लगातार मांग करते रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की, बनेगा कानून? आप जोर लगाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ 200% ये देश के विकास के लिए, देश के सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। गिरिराज दादा, इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें एयर स्ट्राइक कितना बड़ा मुद्दा था? देखिए, विकास के साथ अगर देश की सुरक्षा का भाव न रहे और जिसके हाथ में शासन रहे वो सुरक्षा देने के लिए तत्पर ना रहे, उसकी विश्वसनीयता ये ना रहे, ये इस जीत में देश की सुरक्षा भी रहा, देश का विकास भी रहा, और देश की सुरक्षा, देश की विकास रहा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान मर्यादा तीनों रहा। इसलिए सुरक्षा और विकास और राष्ट्रवाद को अलग नहीं कर सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। खबर आ रही है कि गिरिराज दादा कन्हैया को इतनी बुरी तरह से परास्त करके दुखी हैं, क्यों? हम दुखी हैं? पता नहीं, हम तो सोशल कभी मीडिया में खबर चल रहा है कि इतनी बुरी तरह से उनके पराजय पर दुखी हैं गिरिराज दादा। नहीं, हम ये खुश जरूर हैं कि बेगूसराय की जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। उन्होंने बेगूसराय की धरती को सामाजिक विषमता से मुक्त किया, उन्होंने रक्त रंजित करने वाले राजनीति को वहाँ से खदेड़ दिया, वहाँ से वॉश आउट कर दिया। ये किया जो देश से समाज में जहर फैलाने के लिए हजारों हजार लोग आए थे बेगूसराय में। उन्होंने ये जरूर किया कि तनवीर साहब के वोट को खिसका करके शिफ्ट कम्युनिस्ट में कर दिया, और ये
अशुभ संकेत है। तो बेगूसराय की जनता के फैसले से गिरिराज दादा बहुत संतुष्ट हैं और अपने स्टैंड पर कायम है, हिंदुत्व के भी और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी। 200% हूँ मैं। जीत से बेगूसराय की जनता ने जो मुझे ये सम्मान दिया उससे खुश हूँ। और मैं थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर हुआ दिल्ली आने के बाद, जब मेरे अजीज मित्र मनोज सिन्हा, जो विकास के प्रतीक माने जाते थे, जिन्होंने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में विकास की लड़ियां बिछा दी, वहाँ उनके हार से विकास वहाँ हारा है। जातवाद, सूडो सेकुलरिज्म वहाँ जीता। दादा अब तो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, कहा जा रहा है गिरिराज दादा का प्रमोशन होगा, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी। देखिए, जिम्मेदारी ऑन करने की चीज़ें होती है। मैं संगठन में छोटे पद पर भी रहा, बड़े पद पर भी रहा, और बिहार में छोटे मंत्रालय में भी रहा। लेकिन जिम्मेदारी ऑन करने के बाद वो बड़ा हो जाता है, काम बड़े हो जाते हैं। बेगूसराय की जनता, महादेव ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है सांसद का। ये जिम्मेदारी भी निर्वाह करना मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्वांचल के लोग आए थे बड़ी उम्मीद के साथ, क्या मांग थी उनकी, क्या अपेक्षा थी गिरिराज दादा से? स्वाभाविक है, पूर्वांचल आज भारत के अंदर दिल्ली में पूर्वांचल के बगैर कोई राजनीतिक दृष्टि किसी का पड़ सकता है असंभव। पूर्वांचलों के सम्मान, पूर्वांचलों के विकास, ये दो मुद्दे हैं। ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान और सम्मान के साथ उनके विकास में हम लगेंगे। तो आपने सुन लिया, गिरिराज दादा को बड़े ही बेबाक हैं और चुनाव में भी कोई परवाह नहीं किया और लगातार हिंदुत्व की बात करते रहे, जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठाते रहे। और अब जब इनकी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है तो कह रहे हैं कि कानून बनेगा इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है देश को विकास की राह पर दौड़ाने के लिए। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।